मैं एसएन झा आपको आइडियल यूनिक एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिमूव द इल्यूजन, छात्रों में फैले हुए भ्रम को दूर करना। इस बात से तो छात्र नाराज होंगे, लेकिन यकीन कीजिए हम छात्रों के बीच में किसी प्रकार की कमी को नहीं रहने देना चाहते हैं कि बच्चे में कुछ कमी न रहे और अधिक से अधिक बच्चे कंप्लीट करें। वास्तविकता यह है कि नंबर लाने से कुछ नहीं होता है। नंबर लाना तो सिर्फ एडमिशन तक से सीमित है। आपको इंटरव्यू कॉल करके बुलाया जा सकता है अगर मार्क्स अच्छे हैं तो। इसके अलावा इंटरव्यू या कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ मानसिकता पर निर्भर करता है, ज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ जो कुछ समय पहले कंपटीशन में हुआ था। घटित घटना है ये। एक जगह इंटरव्यू हुआ तो पूछा गया कि एक कंपनी के मालिक ने किसी अपने वर्कर को बहुत सारे नाम दिया और वर्कर था नाइट गार्ड, बहुत ही वफादार था। लेकिन एक रोज स्वप्न देखा कि मालिक उसका बाहर जाने वाला है और वो प्लेन क्रैश कर जाएगा और मर जाएगा। दूसरे रोज जो आकर के बोला मालिक आप मत जाइए, इसलिए कि हम स्वप्न देखे हैं और हमारा स्वप्न झूठा नहीं होता है। मालिक बहुत अचंभित हुआ, ऐसा क्यों भाई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, मैं क्यों ना जाऊं। बोला सर आज हमारी बात मान लीजिए, मत जाइए। मालिक बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन बोला आप कुछ भी कीजिए, गुस्सा कीजिए, लेकिन आज मत जाइए। तो बोला ठीक है, मैं अपना जाना कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन यदि कुछ नहीं हुआ तो फिर पनिशमेंट तुमको मिलेगा, ना तो जो चाहे पनिशमेंट दे दीजिएगा सर, लेकिन आज आप मत जाइए। ठीक है, वो नहीं गया। अपना कंप्यूटर पर बैठ करके देखने लगा कि जिस प्लान का रिजर्वेशन था वो वास्तविक में पहुंचा या नहीं। देखा कि 1 घंटे जाने के बाद वो क्रैश कर गया सही में। मालिक उसके ऊपर बहुत खुश हुआ और बहुत सारे उसको इनाम दिया, इतना तक कि जितना ग्रेच्युटी था, पेंशन था, सब कुछ दे दिया। इसके अलावा बहुत कुछ दिया और वो पहले से भी मानता था। लेकिन उसे कहा कि अब तुमको नौकरी में रहने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर बैठ करके आराम करो। और बहुत गिड़गिड़ाया गार्ड कि हमको नौकरी से मत हटाइए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, मन नहीं लगेगा। लेकिन वो नहीं माना, कहा नहीं तुमको अब काम करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से करो, तो हमारा जान बचा दिया, ये बहुत है, हम इसी खुशी से दे रहे हैं, क्या करोगे काम करके। प्रश्न है यहाँ की नौकरी से क्यों हटा दिया। इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सका। क्यों? यहां मार्क्स का विषय था या नहीं, दिमाग का विषय था, ज्ञान का विषय था। नौकरी से हटाया इसलिए कि ये मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू था और मैनेजमेंट वालों को ज्ञान होना चाहिए कि ड्यूटी इज ड्यूटी, और ड्यूटी सही से नहीं निभाया था, इसीलिए स्वप्न देखा। नाइट गार्ड था तो फिर उसको सोने की जरूरत नहीं थी, सो गया, इसीलिए तो देखा। इनाम तो दिया, जान बचा दिया, लेकिन उसको इसी कारण नौकरी से हटा दिया कि ड्यूटी परफेक्ट नहीं करता है। यहाँ ज्ञान की जरूरत हुई, मार्क्स की जरूरत नहीं हुई। ऐसे बहुत से सारे हैं जो हम फिर बाद में बताएंगे। आज हम इल्यूजन, ये भ्रम जो विद्यार्थी में फैले हुए हैं कि हमें बहुत मार्क्स आ गया तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। कंप्लीट करने के लिए, कंपटीशन कंप्लीट करने के लिए या टॉपर होने के लिए ज्ञान की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम करने की जरूरत है। जिस विषय को हम पढ़ते हैं उसी विषय को अपने दिमाग से हमने क्या लिखा, हमने क्या समझा, ये जानकारी चाहिए। और वो जानकारी तभी हो सकता है जब हम अपने दिमाग से काम करते हैं तब।
हमने आज तक जो पढ़ा वो क्या सीखा, ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि हम अपने मन से, अपनी आत्मा से लिख सकूं। इसलिए ऐसा भ्रम पाल करके मत रखिए और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जैसे हम पहले दे दिए हैं योगा यादगारी को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, इस सब पर ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से जुनून पैदा होगा आप में और मेहनत कश आदमी बनेंगे। निश्चित रूप से मेहनत ही सब कुछ देता है और मेहनत करने से सब कुछ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जितनी इस बार बैठेंगे अधिकांश पास निश्चित करेंगे और हमारा दुआ भी है। हम पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम, ये तो हमारा कर्तव्य है टीचर होने के नाते। एक टीचर का कर्तव्य होता है कि छात्रों में जो कुछ भ्रम है उसे दूर कर देना ताकि विद्यार्थी सफल हो। तो चलिए अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हाँ, हम नंबर की ओर चलते हैं। नंबर से विद्यार्थी घबराते हैं इसलिए कि वो समझते हैं कि हम तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं। नंबर के बगैर, सिंगुलर प्लूरल के बगैर पहचाने हम किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। मिसिंग, एडिटिंग, करेक्शन ये सही नहीं हो सकता है, इसलिए उस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे बहुत से ऐसे हैं जो रूल से बाहर है, फिर उसको क्या करेंगे, उसको याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत से ऐसे एफ से अंत वाले शब्द हैं जिसमें VS लग जाता है को हटा करके, लेकिन बहुत से 14 वर्ड ऐसे हैं जो इसमें सिर्फ S लगता है, इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से कुछ अनकॉमन है, कॉमन रहते हुए भी जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे मिस्टर का प्लूरल होता है मेसर्स, मिस्टर्स का प्लूरल होता है मेसडम्स। इसी तरह एजेंडम का प्लूरल होता है एजेंडा, रेडियस का प्लूरल होता है रेडी, वेसलस का प्लूरल होता है रेडियस, और एक ऐसा होता है मैन का प्लूरल बनाते हैं मेन लगा करके, ई लगा देते हैं ए के बदले, लेकिन एक वर्ड ऐसे हैं जिसमें मैंस होता है, जैसे नॉर्थ मैन, नॉर्थ मैंस। हाँ, इसी तरह जेंडर में है, जेंडर मैस्कुलिन से फेमिनिन में बहुत से कॉमन वर्ड हैं लेकिन अनकॉमन है, लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देते हैं, इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वयं, स्वयं का मतलब होता है युवा पुरुष या देहाती, जिसका फेमिनिन होता है निम्फ। ड्रोन, ड्रोन माने मधुमक्खी, इसका प्लूरल होता है फेमिनिन होता है बी। ठीक है, इस तरह से एस्टियर, ऑक्स, दोनों एक ही चीज है, लेकिन एस्टियर माने होता है जुबा बैल, ऑक्स माने बैल, इसका होता है फेमिनिन हाइफर। बक, हेयर, रैबिट, तीनों एक समान होता है, इसका मतलब होता है, इसका फेमिनिन होता है डो। ठीक इसी तरह से चेयरमैन, चेयरपर्सन, स्पोक्समैन, स्पोक्सपर्सन, और ट्यूटर, ट्यूटर का फेमिनिन होता है गवर्नेंस। ये वर्ड अगर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए मिसिंग दे करके या ऑप्शन दे करके तो गलत हो जाएगा। इसी तरह, इसीलिए जेंडर और नंबर को पूरे गहराई से बार बार ध्यान में रखने की जो आवश्यकता है, इसे ध्यान में रखने से गलती होने का संभावना नहीं रहता। इसी से बना है सिंटैक्स। इस सबको ध्यान में रख करके ही हम आगे निकल सकते हैं। ये प्रारंभिक चीज है, आगे हम कुछ और बताएंगे। थैंक यू।